तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी कि आखिर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से आपको अगर दो रैशनल नंबर्स दिए जाएं तो उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको एक अदर रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो। ये सारी कहानी ऑलरेडी हम इससे गो थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमको आज जो टॉपिक सीखना है वो बेसिकली ये है कि अगर आपको एक नंबर लाइन दी जाए, है ना, इफ़ यू हैव अ नंबर लाइन, तो उस नंबर लाइन में तुम किस तरीके से रैशनल नंबर्स को प्लॉट करोगे। देखो, रैशनल का अपोजिट होता है इरैशनल। इरैशनल को भी प्लॉट किया जाता है बट वो 9th क्लास का सिलेबस है। अभी हम लोग 8th क्लास के साथ डील कर रहे हैं, तो देयरफॉर हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि नंबर लाइन के ऊपर अगर रैशनल नंबर प्लॉट करना रहे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। बट नंबर लाइन को में रैशनल नंबर प्लॉट करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा आइडिया फ्रैक्शंस के बारे में होना चाहिए, ठीक है। जैसे जब तुम छोटी कक्षा में थे, यानी कि मे बी क्लास 4th में, क्लास 5th में, तब तुमने आई थिंक ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं उनसे अगर हम फ्रैक्शन क्रिएट करें तो टोटल हमारे पास 3 टाइप के फ्रैक्शन क्रिएट होते हैं। एक होता है आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है आप लोगों के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक तीसरी चीज़ होती है आप लोगों के पास कौन सा वाला फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो तीनों के बारे में मैं बातचीत करती हूँ, फिर हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। ओके, देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर को अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हो तो उस फ्रैक्शन के पास दो चीज़ें होती हैं। एक टॉप में लिखी हुई चीज़ होती है, राइट, और एक बॉटम में लिखी हुई चीज़ होती है। जो टॉप में लिखी हुई चीज़ होती है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे होता है। ये बेसिक है, ये सबको पता है। अब बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर है, ठीक है, जिसमें जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा। इसके मैं अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ। जैसे आप भी मुझे दे सकते हो, 1/9 हो गया, -3/11 हो गया, 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, है ना, -2/3 हो गया। कुछ भी जिसमें न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ रिवर्स हो जाए, रिवर्स मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका 2/1, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर कहीं सिंपली लिखा हुआ है -5, डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब /1 लिख दो, है ना। अगर आपको ऐसा दिख रहा है 11/3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। -16/9, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है, नीचे वाली क्वांटिटी छोटी है, तो ऐसे केस में वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और खैर, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में तो तुम तो जानते ही हो, मैं एग्जाम्पल के वाया इस चीज़ को बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ ऐसी लिखी है, 2/1/3 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन को देखकर कभी भी आप ऐसा डिसाइड मत कर लेना कि मैडम ये इम्प्रॉपर है या फिर प्रॉपर है, कभी भी मत करना, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का हिसाब किताब देखो कुछ इस तरीके से चलता है कि पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मल फ्रैक्शन में, है ना। पहले अपन को उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन, आप उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। फिर आप जो नॉर्मल फ्रैक्शन आता है, फिर आप डिसाइड करते हो कि वो प्रॉपर था कि वो कैसा था, इम्प्रॉपर था। बिना कन्वर्ट किए आप डिसाइड नहीं कर सकते, ध्यान रखना, बिना कन्वर्ट किए आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो जैसे अभी मेरे सामने लिखा है 2/1/3, तो
बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि एक काम करो, ये जो सामने का 2 है इसको आप इग्नोर कर दो और सिर्फ 1/3 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1/3 के अकॉर्डिंग तो देखिए मैम 1 यानी कि न्यूमरेटर छोटा है और 3 यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा कभी मत करना, आप इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6। 6 में फिर ये 1 आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 7। तो बेसिकली आएगा 7/3। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर? तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ तो न्यूमरेटर बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब ये कैसा है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कभी भी इस बेसिस पे डिसाइड मत कर लेना कि मिक्स फ्रैक्शन है तो हमेशा प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर होगा। आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आप अपना डिसीजन लो। ठीक है, ये 3 तरीके के फ्रैक्शंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और जब हम लोगों को नंबर लाइन में प्लॉट करने की बारी आती है, जब क्वेश्चंस आते हैं इस फलाना चीज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, उस फलाना चीज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो ऐसे केस में आप लोगों को सबसे पहले जो डिसीजन लेना होता है वो यही डिसीजन लेना होता है, क्या ये पर्टिकुलर चीज़ प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। क्योंकि प्रॉपर को प्लॉट करने का अलग तरीका है, इम्प्रॉपर को प्लॉट करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग बनानी पड़ती है। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कीजिए। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू अ नॉर्मल फ्रैक्शन देन डिसाइड कि वेदर इट इज़ अ प्रॉपर और इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तब आपको ये डिसीजन लेना है, अदरवाइज आपको ये डिसीजन नहीं लेना है। इज़ इट ओके? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नंबर प्रॉपर है, कौन सा नंबर इम्प्रॉपर है, और मिक्स्ड है तो मिक्स्ड को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतना सबको डिसीजन ले लेने के बाद अब बात आती है नंबर लाइन पे इन चीज़ों को प्लॉट करने की। डू यू एग्री? इन चीज़ों को प्लॉट करने की। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे प्लॉट करते हैं इसके रूल्स बता देती हूँ, और प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरीके से प्लॉट करते हैं मैं इसके रूल्स बता देती हूँ। ठीक है, रूल्स के साथ काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले रूल नंबर 1 की अगर मैं बातचीत करूँ, कभी भी अगर आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, या समझ जाओ। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है आप लोगों का? छोटा है। ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऑलवेज डिवाइड, इन्हें हमेशा डिवाइड करिए। ठीक है, बट नॉट अप टू डेसिमल। ठीक है ना, हमें पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है, बिल्कुल भी नहीं निकालना है। पॉइंट वाला काम नहीं करना कि 1.39 ऐसा कुछ आंसर निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना, वो वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे क्या बातचीत? आगे बातचीत ये, वो जो भी आपका डिवाइड करके आंसर आएगा उसे कन्वर्ट करेंगे किस में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं सिखाऊंगी तुमको कि किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसकी चिंता मत करो। जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे प्लॉट करना है। फिलहाल एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं वाली चीज़। देखो, मान के चलो आप लोगों के पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 11/9, ये आपको दिया हुआ है। देखो, न्यूमरेटर यानी कि 11 बड़ा है, डिनोमिनेटर यानी कि 9 छोटा है। अब आप इसको डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे 11 अंदर होगा, 9 बाहर होगा, 9 1 ज़ा 9 आएगा, रिमेनिंग आपके पास 2 बचेगा, ख़त्म। पॉइंट में मत निकालना, पॉइंट में मत निकालना। और पूरी दुनिया जानती है कि इस तरीके से जब डिवीजन कर लेते हैं, आपको भी पता होगा छोटी क्लासेस में 6 7 में आपने भी अपने टीचर से डेफिनेटली ये चीज़ सीखी होगी कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो देखो, इसके लिए हमको क्या करना होता है? कुछ नहीं, जो हम लोगों का ये रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर, ये इसको कहते हैं, जो बच जाता है इसको बेसिकली रिमाइंडर कहते हैं। और जो ये आपको ऊपर मिलता है इस वाली चीज़ को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है,
तो आपका जो ये रिमाइंडर होता है ये न्यूमरेटर में चला जाता है 2, ठीक है। ऐसे गाड़ी चलाते हैं, देखो ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जहाँ पर अभी 1 तो उल्टी गाड़ी चलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो आपका 2 है वो ऊपर चला जाता है, जो 1 है वो इस तरीके से बाजू में आ जाता है, और जो 9 पहले बाजू में हुआ करता था वो बेचारा कहाँ आ जाता है, नीचे। सो ये 11/9 कन्वर्ट हो गया इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में, ये दिख रहा है। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमें क्या फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। बेसिकली यहाँ पे आपको जो ये नंबर लिखा हुआ दिख रहा है ना 1, यहाँ पे ये जो आपको नंबर लिखा हुआ दिख रहा है 1, ये बताएगा कि आपकी नंबर लाइन जो है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है। नंबर लाइन स्टार्ट फ्रॉम, ये आपको बताएगा। अब क्योंकि वहाँ 1 लिखा है इसका मतलब नंबर लाइन 1 से स्टार्ट होगी, बट 1 से स्टार्ट होगी का मतलब ये मत करना कि 0 को ड्रॉ नहीं किया, 0 को भी ड्रॉ करेंगे। खैर, ये मैंने नंबर लाइन ली, ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन बनाई। यहाँ पे लेट से मैंने मेरा 0 दे दिया, 0 के बाद 1 आता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट से 1 दे दिया, ये मैंने 1 दे दिया। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो ये मान लेते हैं मैंने 2 दे दिया। ध्यान रखना 0 और 1 के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप 1 और 2 के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है, उतना ही गैप किसके बीच में होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में भी। ओके, ठीक है, डन हो गया। ओके, अगर मान लेते 1 की जगह वहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता 99, तो मैडम क्या हम 0 से लेकर 99 तक प्लॉट करते, नहीं, फिर ऐसे केस में हम लोग डायरेक्ट 99 से शुरू करते। बट 1 और 0 आपस में क्योंकि बहुत करीब है तो उतना हम लोग नहीं सोच रहे। अब क्या करना है, ये जो सामने में 1 लिखा रहता है ना, ये 1 बताता है कि नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ओके, स्टार्ट होगी 1 से, और ऑब्वियस है कि 1 से अगर स्टार्ट होगी तो 2 पर एंड होगी। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 2 लिखा है मैडम इसीलिए 2 पर एंड हो रही है, ऐसा मत सोचना। 1 से अगर स्टार्ट हो रही है तो डेफिनेटली 2 पर एंड होगी। यहाँ ऊपर में वो पिंक कलर से 2 लिखा है इसीलिए 2 पर एंड हो रही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, वो एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। ये जो नीचे में 9 लिखा रहता है, ये 9 इंडिकेट करता है कितने नंबर ऑफ डिविजन सबको करने हैं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा है 1 और जो एंडिंग पॉइंट है हमारा 2, उसके बीच में कितने डिविजन्स करने हैं। तो वहाँ कितना लिखा है, 9 लिखा है, बिल्कुल। तो 9 से कम डिवीजन करना होता है, मतलब टोटल कितने डिविजन्स करने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गए 8 डिविजन्स। जितना भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा रहता है उससे हमेशा 1 कम करते हैं, हमेशा उससे 1 कम करते हैं, क्योंकि ये वाला जो होता है ना ये उसी डिवीजन में काउंट हो जाता है। जो एंडिंग पॉइंट होता है वो डिवीजन में काउंट हो जाता है, इसीलिए, ठीक है, एंडिंग पॉइंट डिवीजन में काउंट हो जाता है, तो उसको मिलाकर वैसे भी ऑटोमेटिकली उससे 9 ही होना है। अब आगे हमने 1 को भी कर लिया यूज़, हमने 9 को भी यूज़ कर लिया, है ना। और ये जो 2 लिखा है, इस 2 का क्या यूज़ है, ये बेसिकली जो 2 लिखा होता है ये हम लोगों के लोकेशन को बताता है। ये 2 किसको बताता है, लोकेशन को, कि आपने जो अभी डिविजन्स किए हैं उन डिविजन्स में से सेकंड डिवीजन के पास जाओ। उन डिविजन्स में से कौन से डिवीजन के पास जाओ, सेकंड डिवीजन। इसको मत ले लेना क्योंकि हमने डिवीजन यहाँ से करना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, तो ऑब्वियसली सेकंड ये हुआ ना, बाजू वाला। सेकंड के पास जाओ, सेकंड के पास जाकर ऐसा गोला मारो, ऐसा इस तरीके से, और इस तरीके से एरो करके बता दो कि ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, 11/9। खत्म हो गया। तो जब भी तुमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक ही नियम होता है, वो ये कि यू हैव टू डिवाइड, ठीक है, यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बिना डिवीजन किए आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव 143 डिवाइडेड बाय 9। अब पहली बात तो ये समझ में आ गया है कि ये कौन है, ये हम लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। ये हम लोगों का कैसा है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 143, यहाँ पे 9, 9 1 ज़ा 9, फिर कितना बचेगा 5, ठीक है, डन। अच्छा, उसके अलावा 3 नीचे आ गया, 9 5 ज़ा 45, डन। ओके, तो कितना आ जाना है यहाँ पे, 9 5 ज़ा 45 के नाम पर यहाँ पर आप लोगों के पास 15, ठीक है। यहाँ पे 45 माइनस करके कितना हो गया 8। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, मैंने सिखाया है अभी अभी तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। तो देखो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए 8 कहाँ चला जाता है, ऊपर, है ना। 8 कहाँ चला जाता है, ऊपर।
जो 15 होता है वो कहाँ आ जाता है, बाजू में, और जो 9 पहले बाजू में रहता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, किसको, 143/9 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। अब मिक्स फ्रैक्शन में ये जो नंबर होता है, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर इंडिकेट करता है कि ये हमारा कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये नंबर जो होता है, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर ये इंडिकेट करता है कि वो कौन है, हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है। चलो इतना तो तुमको पता है ना कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। ओके, अगर स्टार्टिंग पॉइंट 15 है तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि 15 के बाद जो नॉर्मल अपन जो गिनती करते हैं 1 2 3 4, 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है। तो 16 विल बी योर व्हाट, एंडिंग पॉइंट। 16 कौन होगा, आपका एंडिंग पॉइंट होगा। ये आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए। अब देखो एक बात बताओ, क्या मैं नंबर लाइन पे 15 प्लॉट कर सकती हूँ? डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। जैसे अगर मान के चलिए ये मेरा 0 है, 0 पॉइंट है आपका 15, तो डेफिनेटली एंडिंग पॉइंट आपका कौन सा होगा, 16 होगा। अब देखो नंबर लाइन 0 से शुरू होती है, ये सब जानते हैं, बट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 15 कहीं, इतना सारा प्लॉट करने की क्या हमें ज़रूरत है? नहीं। तो आप क्या करना, ओरिजिन दिखा देना, कुछ गैप छोड़कर आप वहाँ पे 15 दिखा देना बस, ठीक है। बाकी बीच के नंबर्स शो मत करना, ठीक है ना, बाकी बीच के नंबर शो मत करना। अच्छा, एंडिंग पॉइंट डेफिनेटली कौन होगा आप लोगों का, 16 होगा, ठीक है। ये एंडिंग पॉइंट है 16। अच्छा, ये आ गया हम लोगों का 16, बहुत ही बढ़िया। अब 15 और 16 के बीच में पार्टीशंस कितने करने हैं, ये आपको कौन बताएगा कि 15 और 16 के बीच में पार्टीशंस कितने करने हैं? तो ये जो 9 लिखा है ना, इस 9 से हमें ये समझ में आता है कि इतने नंबर ऑफ पार्टीशंस हमें, यानी कि डिविजन्स हमें करने हैं। तो आप बेसिकली जो भी वहाँ पे नंबर लिखा रहता है उससे एक कम डिवीजन करिएगा, यानी कि वहाँ पे कितना लिखा है, 9, तो आपको सिर्फ वहाँ पे कितने डिवीजन करने हैं, 8। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा मेरे पास जगह कम बढ़ गई, 8, चलो मान लेते हैं। खैर, जब डिवीजन करो तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि सारे डिविजन्स इक्वली ही दिखने चाहिए। रुको मैं वापस ठीक से कर देती हूँ, एक छोटा एक बड़ा, अच्छा नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कर लिया। ओके, अब मार्किंग कहाँ करनी है, मार्किंग कौन बताएगा? तो ये जो न्यूमरेटर में 8 लिखा हुआ रहता है ना, ये बेसिकली आप लोगों की लोकेशन होती है, ठीक है, ये आपकी लोकेशन होती है। ये कौन होती है, आपकी लोकेशन। अब यहाँ पे क्योंकि 8 लिखा है तो 15 और 16 के बीच में जो 8वीं डंडी है उसको जाके आपने क्या करना है, मार्क करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8वीं डंडी तो ये है ना, 8वीं डंडी तो ये है एग्जैक्टली, बस वहाँ जाके मार्किंग कर दो, ये आपकी 8वीं डंडी है, ऐसे एरो दे दो और इसको कह दो कि ये कौन है, आपका 143 डिवाइडेड बाय व्हाट, 9। तो जब भी तुमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा इस तरीके से ही क्या करते हैं हम लोग, मार्क करते हैं, ठीक है। ऐसे मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकती हूँ, बट मेरे हज़ारों एग्जांपल लेने से तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक या दो मैं और चलो ले लेती हूँ ताकि क्लियर हो चीज़ें। खैर, जैसे कौन सा क्वेश्चन लिया गया था, हाँ अभी जैसे इसको देखो, इसको अगर तुमने देखा तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, बराबर, यानी कि ये कौन है, ये आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन है। डन। अगर मैं इसको देखूंगी तो ये तो पहले से आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको पहले से दिया जाए ना, तो याद रखना वो आधे से ज़्यादा केसेस में, मतलब 99% केसेस में वो आप लोगों का क्या होता है, इम्प्रॉपर वाला ही होता है। ऐसा नहीं होता कि मिक्स फ्रैक्शन में कभी आपको कोई प्रॉपर मिल जाए, बहुत ही कम, रेयर चांसेस, रेयर, आपको हमेशा उसमें बल्कि इम्प्रॉपर ही मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि कन्वर्ट करना भी आ जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई, जो कि कितना होगा, 25,
25 को और इस 3 को आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि आंसर विल बी -28/5। इसको देखकर समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं अभी अभी मैंने सिखाया, बस उसी तकनीक से प्लॉट कर लो। बट इस बार हमको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से क्वेश्चन में ही हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको पहले से ही क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो अगर तुम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे भी तो भी वही आना है, तो बेटर है कि पहले से जब मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन वाले ने दिया है तो उसका फ़ायदा उठाओ। खैर, अभी मिक्स फ्रैक्शन में जो ये नंबर होता है, ये नंबर आपको क्या बताता है कि ये नंबर लाइन में हम लोगों का कौन सा पॉइंट बनेगा, या हम लोगों का कौन सा पॉइंट बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। ये नंबर जो न्यूमरेटर में होता है ये हम लोगों को क्या बताता है कि हमारी लोकेशन कौन सी होने वाली है, और ये जो नंबर डिनोमिनेटर में रहता है ये क्या बताता है कि हमको कितने नंबर ऑफ डिविजन्स करने हैं, ये हमको ये बताता है। बराबर कह रही हूँ मैं, बिल्कुल। तो ऐसे केस में अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है वो, कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा 5, बट 5 यानी कि 5 के आगे लगा हुआ है माइनस, तो इस बार आपकी जो नंबर लाइन है वो निगेटिव में जाएगी। अभी तक हम लोग कैसे बना रहे थे, पॉजिटिव में, इस बार हमारी नंबर लाइन कहाँ जाएगी, निगेटिव में। मतलब मैंने जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे 0 प्लॉट किया तो जो मेरे निगेटिव नंबर्स हैं वो 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स 0 के राइट साइड में आते हैं, नेगेटिव नंबर्स 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं। तो ये मैंने कॉर्नर में 0 किया, 0 के बाद मुझे -5 चाहिए, तो -5 के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि -1 को भी प्लॉट करूँ, -2 को भी प्लॉट करूँ, -3 को भी प्लॉट करूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली 0 के बाद किसको प्लॉट कर सकते हो, आप डायरेक्टली किसको प्लॉट कर सकते हो, -5 को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली किसको प्लॉट कर सकते हो, -5 को। ओके, तो मैंने कुछ गैप छोड़े। ठीक है, कुछ गैप छोड़ने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे -5 दिखा दिया, वो टीचर आपकी समझ जाएगी कि 0 और -5 के बीच में और भी नंबर्स हैं, बट स्टिल अगर गैप बहुत ही छोटा है, जैसे कि ये काफ़ी छोटा गैप है, तो आप बाकी नंबर्स को प्लॉट करके दिखा सकते हो ऐसे, -2 है ना, -3, -4 आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन -5 के बाद अब जो -6 आएगा ना, अब जो -5 के बाद अब जो -6 आएगा उसको इतना छोटा मत दिखाना, क्योंकि अदरवाइज जब हम पार्टीशन करेंगे तो कितनी खिचड़ा खाचड़ी मच जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो नंबर आपको प्लॉट करना है सिर्फ उतना दिखाओ, बाद में बीच में गैप छोड़ो। बाकी फिर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स कैसे करवाती हैं थोड़ा उस पर भी ध्यान ज़रूर देना कि उनका क्या कहना है भाई, वो तुमसे अगर कंपलसरी रखें कि नहीं नहीं आपको तो बाकी नंबर्स ही प्लॉट करने हैं, तो फिर उनकी सुनना, फिर थोड़ा बड़ा बड़ा डिस्टेंस रखना। खैर चलो, अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट -5 है तो ये कॉमन सेंस है कि उसके बाद का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो डेफिनेटली कौन होगा, वो -6 होगा। तो ये मैंने -6 लिख दिया। मुझे इन दोनों के बीच में कितने पार्टीशंस करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। तो जो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे क्या 5 पार्टीशंस करने हैं, नहीं, उससे एक कम करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो 4, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बराबर कह रही हूँ मैं, बराबर। लोकेशन कहाँ पे है मेरी, लोकेशन को देखो, लोकेशन है मेरी 3। तो -5 से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप गिनना शुरू कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट से आप गिनना शुरू कर दो। तीसरी डंडी कौन सी आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट से तीसरी डंडी आएगी आपकी ये वाली, यानी कि ये है बेसिकली आप लोगों का -5 3/5। ठीक है, बस ये तो ध्यान रखना। अगर कल को कोई निगेटिव नंबर आपको दिया जाता है तो निगेटिव नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट करना है 0 के। पॉजिटिव नंबर दिया जाता है तो उसे 0 के कहाँ प्लॉट करना है, राइट हैंड साइड में प्लॉट करना है। ठीक है, ये इस तरीके से। जनरली जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन मिलता है, मिक्स फ्रैक्शन आपको 99% केसेस में इम्प्रॉपर ही मिलेगा, बट हमेशा पहले सॉल्व कर लेना बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने मिस्टेक होते हुए मैंने ऑब्जर्व किया है, देखो
मिस्टेक ये होती है उन लोगों से, इस मिस्टेक को थोड़ा सा भी। एक और क्वेश्चन है बट ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। प्रॉपर वाला मैं सिखा के दूंगी बट इम्प्रॉपर वाले की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन देखो तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये जब अभी क्लास में कॉपी चेकिंग कराओगे ना तो ये क्वेश्चन तुम्हें चेक करवाने हैं। अब ये तुम डिसाइड करना कि ये प्रॉपर है कि ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। खैर मैं मिस्टेक बता रही थी वो मैं बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है, अगर -5 3/5 ऐसा लिखा हुआ उनको मिलता है, वो पता है क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 5 5 25 होता है, नो डाउट। फिर बाद में जो ये 3 होता है ये हमको ऐड करना होता है, बराबर। ऐसे ही एक मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है नॉर्मल फ्रैक्शन में, जो कि 28/5 आया। उनसे मिस्टेक देखो ये होती है कि वो 25 के आगे माइनस लिख देते हैं और माइनस लिखने के बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करके माइनस क्या कर देते हैं आपका 22/5। ऐसा ये नहीं करना है, समझे। ये वाली हरकत नहीं करनी है। वो जो माइनस साइन है वो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर लाइन से मेरे को लेफ्ट में रहना है कि मुझे नंबर लाइन से राइट में रहना है, ख़त्म। वो इस बात के लिए नहीं है कि आप उसका प्लस माइनस करो। तो ये मिस्टेक है, ये आपको अवॉइड करनी है। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अभी अगर आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता, यदि प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसी चीज़ को यदि आपको प्लॉट करना है, जैसे कि -7/10, तो -7/10 को तुम कैसे प्लॉट करोगे बताओ मुझे। ये दुनिया का सबसे आसान काम है, प्रॉपर फ्रैक्शन को प्लॉट करना दुनिया का सबसे आसान काम। इसमें तो बताए क्या करना आता है, अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, एक मज़े से एक ऐसी नंबर लाइन बनानी पड़ती है। अगर माइनस है तो लेफ़्ट में बना लेना नंबर्स, अगर माइनस नहीं है तो ज़ीरो के राइट में बना लेना। फ़िलहाल ये मैंने ज़ीरो ले लिया, इस ज़ीरो से लेफ़्ट में मैं नंबर्स बनाऊंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो टेंशन ही मत लेना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है और हमेशा एंडिंग पॉइंट 1 ही होता है, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज। तो ऐसे केस में 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया और -1 मान लेते हैं यहाँ कहीं मेरा एंडिंग पॉइंट बन गया, ख़त्म। इसमें तो सोचना ही नहीं होता है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जैसे अभी हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम लोग -7/10 प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 10। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा रहता है वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ डिविजन्स आपको बनाने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर डिनोमिनेटर में 10 लिखा है तो आप उससे एक कम डिवीजन बनाओ, यानी कि कितने, 9। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9, ये 9 डिविजन्स। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 7। तो ये आप लोगों की क्या बताता है, ये आप लोगों की लोकेशन बताता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 7th डंडी को मार्क कर लो। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप गिनिए जरा, 7th डंडी कौन सी होती है, फटाफट गिनिए। ये होती है आपकी 7th डंडी, ठीक है, ये होती है आपकी 7th डंडी। बस यही 7th डंडी बेसिकली कौन है आपका, -7/10। ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और हमेशा एंडिंग पॉइंट -1 या फिर +1 होगा, डिपेंड कि लेफ्ट या राइट, ख़त्म। और उन्हीं के बीच में आपको नंबर ऑफ डिविजन्स करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बताओ आप लोगों का कैसा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों का कैसा है, प्रॉपर है, ख़त्म। ये भी माइनस में है, तो माइनस में है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने क्या किया, आप लोगों का क्या बना लिया, एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है। ये आप लोगों की मैंने लेट से नंबर लाइन बना ली है ना। इस नंबर लाइन में मैंने यहाँ 0 दे दिया। अब हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही रहेगा और हमेशा एंडिंग पॉइंट आप लोगों का 1 ही रहेगा। खैर यहाँ पे -1 रहेगा। कितने डिविजन्स करने हैं, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 4। तो उससे एक कम डिवीजन करना, यानी कि 3 डिवीजन, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, ख़त्म कहानी। अच्छा, उसमें लोकेशन क्या है, तो जो न्यूमरेटर में लिखा होता है ना वही हमारी लोकेशन होती है। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, -1, मतलब 1 लिखा है, मतलब पहला डंडी।
तो पहली डंडी कौन सी है, ये आपकी पहली डंडी है, उसी को ऐसा गोला मार्क कर दो और वहाँ पे उसको लिख दो -1/4, खत्म। याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट को अपनी डंडी मत मानना, उसके बाजू से अपन मार्किंग शुरू कर रहे हैं ना। तो ये कहानी होती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्लॉट करने की, जो कि बहुत ही आसान थी। अगर तुम इम्प्रॉपर सीख गए हो तो प्रॉपर में तो कुछ भी नहीं है। याद हमेशा ये रखेंगे, हमेशा मतलब हमेशा, कि प्रॉपर के केस में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, 0, और हमेशा जो आपका लास्ट पॉइंट होगा एंडिंग पॉइंट, या तो वो पॉजिटिव है तो 1 रहेगा या फिर -1 रहेगा। कभी भी कोई दूसरा नंबर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है। एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट से होती है, जब उनको बोला जाता है ना कि -3/4 लेट से, तो वो जो 3 होता है वो लोकेशन को बताता है, ये लोकेशन है। तो वो जो 3 होता है ना वो किसको बताता है, लोकेशन को बताता है। अब वो जो 3 होता है वो लोकेशन को बताता है, तो जो 3 है वो स्टार्टिंग पॉइंट के बाजू से काउंट करना शुरू करना, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से। बस आप इन 2 मिस्टेक्स को अवॉइड करो, बाकी तो सब ठीक है। एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले ये एक ट्राई दिस दिया हुआ था, इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इसने बोला है कि जो जो पॉइंट्स मिसिंग है, उन मिसिंग पॉइंट्स में कौन से रैशनल नंबर्स होंगे, उनकी क्या वैल्यू होगी, आप उतना बता दो। तो ठीक है, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा ये सवाल। देखो, इस वाले पॉइंट को उसने 0/5 का है, इस वाले पॉइंट को उसने 2/5 का है, तो ऑब्वियस है कि जो मिसिंग पॉइंट बीच में है वो डेफिनेटली कौन है, 1/5। 3/5 के बाद ये कौन होगा, 4/5, ये कौन होगा, 5/5, ये कौन होगा, 8/5, और ये कौन होगा, 9/5। डन हो गया सवाल। सिमिलरली नीचे वाले सवाल में भी करना है। ये जो पॉइंट मिसिंग है ये कौन सा होगा, -2/6, ये कौन सा होगा, -5/6, ये कौन सा होगा, -7/6, ये कौन सा होगा, -8/6, ये कौन सा होगा आप लोगों का, -11/6। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक नंबर लाइन दे दी जाए, मिसिंग पॉइंट दे दिया जाए, और मिसिंग पॉइंट को देखकर आप जवाब दे दें, है ना, ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक रिमेंबर, याद रखना, 0/5 को अगर कोई स्टूडेंट या कोई टीचर से 0 लिखता है तो वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनी नंबर विल बी 0। अगर कोई टीचर 5/5 को 1 लिखता है तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि नंबर डिवाइडिंग बाय इटसेल्फ इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे चीज़ों को प्लॉट करना था। होप सो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। इन केस अगर कहीं डाउट होता है तो उसको पूछते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं, तुम्हें इन्हें अटेम्प्ट करके अभी चेक करवाना है। और भी क्वेश्चंस मिलेंगे प्लॉट करने के लिए, बट एटलीस्ट इस वीडियो लेक्चर में ये तुम्हारा होमवर्क है। फिर जब हम लोग क्लास करेंगे तो और चेकिंग करेंगे फिर इसी